राजपूत की बुद्धि अहिड़ का बल, तब बना जनता दल। दूसरा अम्बेडकर के रूप में कोई पैदा लिया जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव जी। राजपूतों को जो ठगा है, एक भी मंत्री नहीं बनाया है। 2025 में आपको देखने को मिलेगा और राजपूतों ने उत्तर प्रदेश में इसका ट्रेलर दिखा दिया है। भारत रत्न अगर लालू प्रसाद यादव को नहीं मिलता है तो मानिए इस संविधान के साथ क्रूर मजाक उड़ाया जाएगा। MYR था उसमें। 2009 में चुनाव हुआ, हमारे 4 सीट आए थे जिसमें 3 राजपूत थे। और आप कह रहे हैं राजद राजपूत को स्वीकार करेगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिवाइड करवाने में अग्रणी भूमिका RSS वाले ने निभाया। उसको बोलने के तमीज नहीं करते। हिंदू हिंदू करते, हिंदू का यात्रा निकाले हैं। हिंदू देखते हैं जो मंदिर में घुसने ही नहीं देते हैं, वो जात पात मानते, वो क्या हिंदू का अति निकाले हैं। आदरणीय सुधाकर भाई को पता कीजिए, 80% राजपूतों ने वोट किया है और बीजेपी को काराकट में नहीं किया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर ये हमारे लोकसभा के सांसद गिरिराज सिंह पुनः देश को तोड़ने के कगार पर हैं। आजकल बेगूसराय बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे तो जो है बहुत ही चर्चित जगह है और जिला है बिहार का, लेकिन वजह एक और है। गिरिराज सिंह जो कि बेगूसराय के सांसद हैं, आज आए दिन जो है विवादों में रहते हैं और हिंदू मुस्लिम जो है करना उनकी कहीं ना कहीं कह सकते हैं पहचान बन गई है। यात्रा पे निकले हुए हैं, जहां जाते हैं कुछ ना कुछ विवादित बोल देते हैं और ऐसा बोल जाते हैं जिससे कि विवाद हो जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हमारी मौजूदगी जो है वो राजद कार्यालय में है और ये सारे लोग जो है राजद समर्थक है और सब बेगूसराय से आए हैं। तो इन्हीं से पूछेंगे कि आखिर जो सांसद महोदय हैं इनके, उन पर इनकी क्या राय है। आप ये जो है राजद के जिला अध्यक्ष हैं बेगूसराय से, मोहित यादव जी, इनसे पूछेंगे कि गिरिराज सिंह यात्रा पे निकले हैं, जहाँ भी जाते हैं कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे विवाद हो जाता है। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आपके नेता ने भी कहा कि उनकी पहचान जो हो गई है वो धार्मिक विवादों की वजह से हो गई। तो क्या लगता है क्यों ऐसा वो करते हैं? देखिए, संशय में उनका पद है। हाँ, अच्छा। वो उनका संशय में पद है। खास करके बेगूसराय लोकसभा से निर्वाचित वो लोकसभा के सदस्य हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। खास करके उनको स्वतः अपने गरिमा पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उनका बयान आ रहा है, जिस तरह से बयान वो दे रहे हैं, भारत की संस्कृति, भारत की संविधान को खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं। जिस तरह का बयान उनका आ रहा है, भारतीय संविधान के विभिन्न धाराओं में उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बचाने के लिए निकले हैं तो क्यों देशद्रोह का? देखिए, खास करके हमारे सनातन धर्म आदि हिंदू जो लोग थे उसे बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। खास करके हिंदू धर्म को वो मजाक बना रहे हैं। हमारा बहुसंस्कृतीय संविधान है, हमारा सनातन धर्म बहुसंस्कृतीय सनातन धर्म है, और हम उस भारत की चर्चा करना चाहते हैं। बर्मा, भूटान, नेपाल, जय बंगला, पाकिस्तान, अखंड भारत पर शासन करने वाले हमारे भारत के शासक हुआ करते थे, वो सनातन धर्म के लोग थे। खास करके जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिवाइड करवाने में अग्रणी भूमिका RSS वाले ने निभाया, देश को खंडित करवाने का। आज RSS के इशारे पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर ये हमारे लोकसभा के सांसद गिरिराज सिंह पुनः देश को तोड़ने के कगार पर हैं। उन्होंने उल्टा आप ही के नेता पर आरोप लगा दिया तेजस्वी यादव पे कि दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए, हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं और हमारे पार्टी का जो संविधान है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको बिहार नहीं, भारत नहीं, पूरे दुनिया में लोग बेजुबानों को जुबान, सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में जानता है। लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार नहीं पूरे देश में समता मूलक समाज के संस्थापक के रूप में, सामाजिक न्याय के धरोहर के रूप में, गरीबों के मसीहा के रूप में, बेजुबानों के जुबान के रूप में कोई नेता पैदा लिया वर्तमान में है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। और मेरे नेता, आप जो कह रहे हैं, आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी अपने नेता के लिए, लेकिन बीजेपी वालों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव अगर जाने जाएंगे तो अपने परिवार को बढ़ाने में
और अपनी जाति को बढ़ाने में सिर्फ जाने जाएंगे, यहाँ तक कि अपनी जाति को भी उन्होंने ठगा। हम वर्तमान से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देना चाहते हैं। जिस तरह से भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक नारा देने का काम किए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष। इस देश में अगर दूसरा कोई अंबेडकर पैदा लिया जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव जी, दूसरा अंबेडकर के रूप में कोई पैदा लिया जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव जी। इन्होंने जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, ऐतिहासिक पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गांव ग्राम घूम घूम कर एक नारा देने का काम क्या किए थे, ए भेड़ चराने वाले, सुगर चराने वाले, बकरी चराने वाले, तार चढ़ने वाले, मछली पकड़ने वाले, सबसे पहले अपने बाल बच्चा को शिक्षित बनाने का काम करो। जिस तरह से अंबेडकर जी ने नारा दिए थे, हमारे नेता अध्यक्ष केवल नारा नहीं दिए, नारा के अनुरूप कार्य भी किए। आज चले जाइए शेष बिहार में, आप चले जाइए मधेपुरा BN मंडल विश्वविद्यालय, चले जाइए आरा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, चले जाइए छपरा लोकनायक जयप्रकाश बाबू विश्वविद्यालय, आइए पटना मजहरुल हक उर्दू फारसी विश्वविद्यालय, 2 शेष चला गया झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय। हम दूसरा अंबेडकर नहीं है जो नारा दिए गरीबों के बच्चा को शिक्षित बनाने के लिए लालू जी ने करके दिखाने का काम किया। आजकल एक मांग नई चढ़ रही है कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए, उस बात से सहमत हैं? भारत रत्न अगर लालू प्रसाद यादव को नहीं मिलता है तो मानिए इस संविधान के साथ क्रूर मजाक उड़ाया जाएगा। जिस तरह से शोषितों, वंचितों, दलितों के लिए लालू यादव ने संघर्ष किया, गरीबों के उत्थान के लिए लालू प्रसाद यादव ने संघर्ष किया। यह ऐतिहासिक पुरुष हैं, भारत के मसीहा हैं, गरीबों की आत्मा है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं, क्या कहिएगा लालू प्रसाद यादव जी के बारे में, क्या कहिएगा? ये जो बात और गिरिराज सिंह की यात्रा के बारे में क्या कहिएगा? जहाँ जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ कहते हैं। देखिए, माननीय गिरिराज बाबू हैं, उनको कुछ नहीं है, एक ही है, सांसद है आपके यहाँ? नहीं, सांसद है, उनका एक ही कथन है ना, फूट डालो राजनीतिक करो। कहने हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। उनको एक भी बतलाइए कि बेगूसराय में कौन ऐसा अच्छा वो काम किए हैं। केवल जाकर के हिंदू मुस्लिम, कहाँ दंगा क्या होगा वहाँ तुरंत पहुँचेंगे। कुछ काम नहीं किएंगे तो दोबारा ऐसे सांसद बन गए? अरे दोबारा नहीं, दोबारा सांसद बन गए, कोई बुरी बात नहीं है, बनना कोई बुरी बात नहीं है, जनता उनको मैंडेट दिया, ऐसा बात तो है। लेकिन हमारा वोट का प्रतिशत भी बढ़ गया ना। और कैसे जीते हैं हम लोग को मालूम है, पूरे बेगूसराय के। नहीं, ये मैं खुलासा नहीं करूंगा, कैसे जीते हम लोग को मालूम है ना। जनता का कोई उसमें प्यार नहीं है, कहेंगे तो इसलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, चूँकि बोलना उतना ही अच्छा लगता है। वो कैसे जीते उनको भी मालूम है, जनता को भी मालूम है, सरकार को भी मालूम है कि कैसे वो जीत गए। केवल हिंदू मुस्लिम केवल हिंदू मुस्लिम आपके सांसद करते हैं या काम भी किए हैं? पिछली बार अरे मैडम, बेगूसराय का जनता कोई भी नहीं पता था कि वो कौन मंत्री हैं। यही हमारे आदरणीय रघुवंश प्रसाद सिंह जब ग्रामीण विकास मंत्री 2004 से 9 तक रहे थे तो लोगों को ये पता चला कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भी एक होता था, और कांग्रेस को दोबारा सत्ता लाने में वो उसका बहुत बड़ा योगदान। जो माइग्रेशन बिहार का है वो काफ़ी हद तक, जो माइग्रेशन समस्या है बिहार की, वो नारेगा के वजह से रुक गया। और इनके बारे में एक काम गिनाने के लिए कोई गिना दे, भाजपा के भी लोग गिना दे कि ये एक काम ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए कोई एक काम किए हों तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये कोई ऐसा काम नहीं, हिंदू मुस्लिम के अलावा, क्योंकि इनको पता है मोदी जी का भी राजनीति कमोबेश में वही है। आपके पार्टी में तो जाति की राजनीति होती है। कौन कहता है? राष्ट्रीय, मैं स्वयं सवर्ण राजपूत से हूँ। अच्छा, और मैं जी मैं समाज के लोग संतुष्ट है राजद से? अरे भैया, हमारा प्रदेश अध्यक्ष 2 बार का रघुवंश प्रसाद सिंह जी राजपूत थे। मामा जी के नाम से प्रसिद्ध हमारे विस्कोमान के पूर्व अध्यक्ष सुनील बाबू जो है राजपूत, मैं खुद राजपूत हूँ। और जो राजपूतों में उबाल और समर्थन है, एक समय था, हम लोग बचपन में सुनते थे बीपी सिंह के समय से
कि राजपूत की बुद्धि अहिर का बल तब बना जनता दल। वो लौट रहा है और 2004 की बुद्धि और अहिर का बल। 4 सीट आप याद कीजिए, बहुत दिन नहीं हुआ है लोकसभा चुनाव। हमारा सुधाकर भाई को, आदरणीय सुधाकर भाई को पता कीजिए 80% राजपूतों ने वोट किया है और बीजेपी को काराकट में नहीं किया, आड़ा में नहीं किया। और राजपूत समाज औरंगाबाद जो कि चित्तौड़ कहा जाता था बिहार का, वहां मुंह की खानी पड़ी है भाजपा को। राजपूतों को जो ठगा है, एक भी मंत्री नहीं बनाया है। इसमें राजपूत समाज में काफी उबाल है। इसका परिणाम 2025 में आपको देखने को मिलेगा और राजपूतों ने उत्तर प्रदेश में इसका ट्रेलर दिखा दिया है मैडम। निश्चित रूप से लगता है कि राजद राजपूतों को, जो राजपूत है वो राजद को स्वीकार कर पाएंगे? अरे भैया बात चलती है। अब मैं ये बता रहा हूँ, पहले सुनिए ना। 2004 में हम लोग सबसे अधिक 22 सीटें जीते थे। MYR था उसमें, आप लोग भूल रहे हैं, शायद आपका पैदाइश हुआ होगा, बच्ची होंगी उस समय में। MYR था उस समय और हम लोग 22 सीट जीते थे। जब दोबारा 2009 में चुनाव हुआ, हमारे 4 सीट आए थे जिसमें 3 राजपूत थे। और आप कह रहे हैं राजद राजपूत को स्वीकार करेगा। हमारा प्रदेश अध्यक्ष दूसरा टर्म है राजपूत का। क्या बात आप करते हैं? और गिने चुने 1-2 लोगों में है शायद, ये भी कहा जाता है। ऐसा कौन सा दल है कि जो एक जात को भरपूर किया हुआ है? देखिए, हमारे लिए एकदम शॉर्ट में मैं बोल रहा, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद बाबू जो है, सभी जात को एक समान देते हैं। गरीब को थोड़ा अधिक मानते हैं, गरीब बुर्बाक ज्यादा मानते हैं, है ना, लेकिन सभी जाति को, सभी धर्मों को मानते हैं। A to Z की पार्टी है। कई बार कह चुके हैं। बिल्कुल एकदम है। गिरिराज सिंह मिला है। हिंदू मुस्लिम उनको तो बोलने की भी तमीज न है। जी क्या बोलते हैं उसको बोलने की तमीज न है। हम कहते हैं हिंदू हिंदू करते, हिंदू का यात्रा निकाले हैं। हिंदू देखते हैं जो मंदिर में घुसने ही नहीं देते हैं, वो जात पात मानते, वो क्या हिंदू का अति निकाले है। चलिए ठीक है, समय कम है थोड़ा। हाँ, बेगूसराय महानगर जिलाध्यक्ष शिवजी महतो हैं। हाँ। आप जो गिरिराज बाबू के बारे जो बोले माननीय संसद महोदय के, माननीय संसद महोदय जो हैं वो इतिहास की जानकारी उनके पास में कम है। हाँ, क्योंकि वो आरएसएस के किताब सिर्फ पढ़ते हैं। यहाँ के हिंदुस्तान का इतिहास उनको मालूम नहीं है, नहीं इतिहास वो पढ़ते हैं। आपने देखा होगा आज़ादी के समय सभी वर्ग के लोग, चाहे मुस्लिम भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी वर्ग के लोग जो है देश की आज़ादी में शहीद हुए हैं। एक दूसरा नंबर, आज जो आपने राष्ट्रीय जनता दल को देख रहे हैं, तो विश्व में या हिंदुस्तान में कहिए कि एक ऐसी पार्टी ये है जो अपने पार्टी के दल में आरक्षण लागू किए हुए हैं। जो पहले आप जो कहे कि यादवों की ये पार्टी है, ये यादवों, हम नहीं बोल रहे हैं, बोला जाता है। जो बोलते हैं उनको जानकारी नहीं है कि ये इस पार्टी में जो है आरक्षण दिया गया है। आज पूरे बिहार में कोई ऐसा जाति नहीं है जहाँ की जिला अध्यक्ष नहीं है। जिस वर्ग को खोजिएगा आपको जिला अध्यक्ष मिल जाएगा। मुश्किल से पूरे बिहार में 4-5 ही जिला होगा जहाँ की यादव जिला अध्यक्ष है। मैं भी अति पिछड़ा वर्ग से आता हूँ और मैं 2 टर्म से जिला अध्यक्ष महानगर का हूँ। और इसी तरह पूरे बिहार में जो है हर वर्ग, चाहे जिस वर्ग जिस जाति का कहिए, वहाँ हर जगह जिला अध्यक्ष प्रधान महासचिव है। चलिए, तो हमारे साथ राजद के समर्थक थे और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह पर भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि गिरिराज सिंह काम नहीं, सिर्फ बातों के बादशाह है और बातों से लोग प्यार बांटते हैं, वो नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है हमारे इस कोशिश पे जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, आप देख रहे थे लाइव व्लॉग। बहुत बहुत धन्यवाद।